हेलो प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो हमने अगले लेक्चर में देखा था नंबर सिस्टम के बारे में, तो उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम बताए थे कि संख्या दो तरह की होती है, एक वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं रियल नंबर, एक दूसरी संख्या होती है अवास्तविक जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हमको 9th और 10th तक सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, अर्थात रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक परमेय संख्या रेशनल और एक अपरमेय संख्या इरेशनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम परमेय संख्या के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी परमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और P और Q पूर्णांक मतलब इंटीजर हो, यानी कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो P अपॉन Q अर्थात P बट्टा Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन P के पैलेस पर इंटीजर होना चाहिए और Q के पैलेस पर भी इंटीजर ही होना चाहिए। तो इंटीजर के बारे में आप हमारे पिछले लेक्चर में जान सकते हैं, तब भी हम आपको बताते हैं इंटीजर के बारे में। ये हमारा कहलाता है इंटीजर, पूर्णांक संख्या, यानी 0 से प्लस की ओर गिनती करेंगे, 0 से माइनस की ओर गिनती करेंगे। मतलब कोई भी परमेय संख्या तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक इंटीजर होना चाहिए, यानी अंश और हर पूर्णांक संख्या का अर्थात इंटीजर का सदस्य होना चाहिए। वैसी संख्या को कहते हैं परमेय संख्या। और ध्यान रखिए कि 0 भी परमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। तो क्या बोलता है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ। तो आंसर होगा हाँ। तो इसका आंसर होगा हाँ। फिर क्या बोलता है कि क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? आंसर होगा हाँ। तो इसको हम लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2 etc। तो ये परमेय संख्या 0 क्या है? एक परमेय संख्या है। इसको P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/2, 0/-3 etc। इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चंस 2 और 3 को हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले हम क्वेश्चंस 4 का हल देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस 4 के बारे में हम पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। बोला कि नीचे जो दिया गया स्टेटमेंट है क्या वह सही है अथवा गलत। फिर बोला कारण दीजिए। कहने का मतलब अगर ट्रू भी होगा तब भी रीजन देना है और फॉल्स भी होगा तब भी रीजन देना है। तो पहले देखेंगे कि कथन सत्य है कि असत्य है, उसके बाद हम रीजन देंगे। अब कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या। अब हम प्रत्येक प्राकृत संख्या के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या को कहते हैं। ये हमारा प्राकृत संख्या है। और एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम पूर्ण संख्या के बारे में मतलब होल नंबर, ये होता है होल नंबर। मतलब जब हम प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर लेते हैं तो यह हमारा होल नंबर होता है, अर्थात पूर्ण संख्या होती है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब कोई भी अगर प्राकृत संख्या लेते हैं क्या वह पूर्ण संख्या है अर्थात होल नंबर है? तो आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए 1 भी पूर्ण संख्या में आता है, 2 भी पूर्ण संख्या में आएगा, 3, 4, 5 ये सब आएंगे। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या है। रीजन कहेंगे कि पूर्ण संख्या के परिवार में सभी
प्राकृत संख्या मौजूद होती है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 1 लिखेंगे कथन सत्य है। कारण देंगे क्योंकि पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या के परिवार या समूह में, चलिए पूर्ण संख्या के समूह में सभी प्राकृत संख्या मौजूद होती है। इसका आंसर हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन 2 को देखेंगे, चौथा का हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन 4 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या कहता है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, पहले फिर जानिए पूर्णांक, ये आपका पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। ये हमारा पूर्णांक है, इंटीजर नंबर। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होल नंबर, फिर से हम चर्चा करेंगे। होल नंबर ये होता है, ये होता है होल नंबर। यानी जब हम प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर लेते हैं तो वह होल नंबर कहलाता है, अर्थात पूर्ण संख्या कहलाता है। ये हमारा इंटीजर, ये हमारा होल नंबर। तो क्या बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक, जैसे ये -2 भी, -3 भी क्या है, एक पूर्णांक है। -2 भी क्या है, एक पूर्णांक है। इधर चलेंगे -4 -5, ये क्या है, पूर्णांक है। तो हम क्या देखते हैं, बोला कि प्रत्येक पूर्णांक मतलब कोई भी अगर आप पूर्णांक लेते हैं, इंटीजर नंबर लेते हैं, तो क्या हुआ, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर है। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि -2 क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन होल नंबर में वह नहीं आता है, इसलिए कथन हमारा क्या है, गलत है, असत्य है। तो लिखेंगे आंसर गलत है, आंसर लिखेंगे असत्य है। कारण देंगे क्योंकि -2 एक पूर्णांक इंटीजर पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं है। यानी -2 क्या है, एक इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर का मेंबर नहीं है, इसीलिए कथन हमारा असत्य हो गया। अब क्वेश्चन हम 3 को देखेंगे। क्वेश्चन हम 3 को देखेंगे। 4 का 3 देखेंगे। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक परमेय संख्या, तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है या नहीं। तो हमारा होगा आंसर कि प्रत्येक परमेय संख्या में 1/2 भी आएगा, 0 भी आएगा, माइनस भी आएगा, 1/2 भी आएगा। तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर। फिर बताया कि नेचुरल नंबर में जब हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा होल नंबर कहलाता है। अब देखिए क्या बोला कि प्रत्येक परमेय संख्या, अब 1/2 ले लीजिए, ये परमेय संख्या है लेकिन होल नंबर पूर्ण संख्या का मेंबर नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। तो लिखेंगे असत्य है। लिखेंगे क्योंकि 1/2 एक परमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला
कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस 2 और 3 को देखेंगे, उससे पहले कुछ बातों को हम जानेंगे। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि 2 रेशनल नंबर आपको दे दिया, मान लीजिए 3/2 या आप 1/2 और 3/2 ले लीजिए। ये क्या है? 2 रेशनल नंबर है, 2 परमेय संख्या है। तो आपसे पूछेगा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, अर्थात 2 परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो आंसर होगा अनंत। यानी 2 रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर हमको प्राप्त होंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चलिए भाई 2 रेशनल नंबर दे दिया और इसके कहेगा कि इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए। अब कह सकता है कि आपको 2 रेशनल नंबर दे दे और कहेगा कि इन दोनों के बीच में 5 गो रेशनल नंबर मतलब 5 परमेय संख्या बताइए, या 6 परमेय संख्या बताइए, या 10। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, 2 रेशनल नंबर मतलब 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर होते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। मान लीजिए आपको क्वेश्चंस आता है तीसरा। क्वेश्चंस 2 के बाद 4 के बाद हम 3 पर चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कहेगा कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या बतावे। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल सकता है चौथा कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करे या बतावे। दूसरा एक 5वां क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो हम एक्स्ट्रा एक आपको दे रहे हैं। 2/3 और 3/4 के बीच 5 परमेय संख्या बतावे। देखिए अब हम 2 टाइप के क्वेश्चंस हमने बोर्ड पर लिखा है। अब कहेगा कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या बताना हो। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, इन दोनों को मिटा देते हैं और क्वेश्चन 3 की बात करेंगे, उसके बाद 4 की बात करेंगे और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा 5 पर ये लेक्चर समाप्त होगा। तो चलिए 4, 5 को मिटा देते हैं और 3 और 4 के बीच में, ध्यान से 3 और 4 के बीच में आपको 6 परमेय संख्या बताना है। फिर से दो रेशनल नंबर मतलब 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं। तो अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले जिन 2 परमेय संख्या के बीच में अगर 5 परमेय संख्या लिखना हो या 6 परमेय संख्या लिखना हो, उसके लिए पहले हम देखेंगे क्या दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर समान है कि नहीं। तो देखिए समान है कि नहीं मतलब डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि दोनों का हर समान है या नहीं। तो देखिए यहां से ये 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/1। अब देखिए 4 है, 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो देखिए दोनों का हर क्या है? समान, मतलब डिनोमिनेटर क्या है? समान। अगर ऐसा मिलता है तो आप ज्ञात करना है कैसे? जब 2 परमेय संख्या के बीच में मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको n परमेय संख्या बताना हो, लिखना हो, तो दोनों परमेय संख्या का डिनोमिनेटर समान होना चाहिए, यानी हर समान होना चाहिए। तो अगर हर समान होगा तो जितनी परमेय संख्या कहेगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, उसी संख्या से
पहली परमेय संख्या को ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे, जिससे कि रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसके बीच में कितनी परमेय संख्या ज्ञात करना है, 6। तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7। अब 7 को हम क्या करेंगे, 7 से ऊपर भी गुना करेंगे, 7 से नीचे भी गुना करेंगे। इसको 7 से ऊपर भी गुना किया, 7 से नीचे भी गुना किया, इससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 21/7, काटना नहीं है। अब इसका भी देखेंगे क्योंकि हर समान है दोनों का। कितना कहा, 6, एक ऐड कर दीजिए 7, 7 से ऊपर भी और नीचे भी गुना कीजिए। तो 4/1 गुना 7 गुना 7 यानी 28/60। अब देखिए इनके बीच में आपका होगा, क्योंकि देखिए दोनों का हर समान है, तो 21 और 28 के बीच में क्या मिलेंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और सबके नीचे में 7 हो जाएंगे। तो हाँ, हो सकता है कि आपके बुक में ऐसा कुछ और भी होंगे, क्योंकि देखिए दो परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होते हैं। इनमें से कोई 5 संख्या आपके बुक के आंसर में दिए होंगे, तो कोई जरूरी नहीं कि आंसर आपको मिलेगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 हम ज्ञात कर दिए। अब जो कटने वाला है इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं। देख ध्यान से, अगर दो परमेय संख्या के बीच में अगर n परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो सबसे पहले दोनों परमेय संख्या का डिनोमिनेटर समान होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं हर समान होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि दो परमेय संख्या का हर समान हो और उसके बीच कहेगा कि 10 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 11 से दोनों परमेय संख्या को अंश और हर में गुना करेंगे और उनके बीच में संख्या हम लिख देंगे। अब क्वेश्चंस दो को, चौथा क्वेश्चंस को देखिए। चौथा क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, 3/5, 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या लिखना है। तो देखिए कितनी संख्या ज्ञात करना है, 5, यानी n बराबर कितना बोल रहा है, 5 ज्ञात कीजिए। क्या दोनों का हर समान है, बिल्कुल। कितना से गुना करेंगे, 5 में 1 ऐड कर देंगे, यानी 6 से इन परमेय संख्या 3/5 को भी 6 से ऊपर गुना करेंगे, 6 से नीचे भी गुना करेंगे, फिर इस परमेय संख्या को भी 6 से ऊपर गुना करेंगे, 6 से नीचे गुना करेंगे और दोनों के बीच में हम 5 परमेय संख्या लिख देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो 3/5 क्योंकि दोनों का हर समान है, कितना बोला, 5, n बराबर 5, उसमें 1 जोड़ देना है 6 से इसको ऊपर भी गुना करना है, 6 से नीचे भी गुना करना है। 18/30, दूसरा 4/5, 4 गुना 6, 5 गुना 6, ये हो जाएगा 24/30। अब इसके बीच में देखिएगा इसका हर समान है, तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और 23। और सबका हर क्या होगा, 30, 30, 30, 30, 30। अब जो सिंप्लीफाई होने वाला है इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर दे सकते हैं या यही आंसर छोड़ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। आप यहां से लिख दीजिए। तो एक हमारा मेथड बन गया, एक हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, जब दो परमेय संख्या का डिनोमिनेटर समान हो, मतलब हर समान हो और उनके बीच में 10 परमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो एक हमारे पास एक ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो लिखते हैं। तो हम फिर लास्ट
कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। अगर दो परमेय संख्या का डिनोमिनेटर मतलब हर समान ना हो तो हम क्या करेंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लिखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट, जब दो परमेय संख्या रेशनल नंबर, जब दो परमेय संख्या का हर मतलब डिनोमिनेटर हर समान हो और उसके बीच n परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम दोनों परमेय संख्या के हर मतलब डिनोमिनेटर, हर और अंश, न्यूमरेटर अंश और हर, अंश पहले लिख दीजिए, अंश और हर को कितना से गुना करेंगे, n कह रहा है, कितना कह रहा है, n कह रहा है, तो n+1 से गुना करके n परमेय संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए कह रहा है कि जब दो परमेय संख्या का हर समान हो तब ये काम करेगा, समान हो और उसके बीच n परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम दोनों परमेय संख्या के अंश और हर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, n है इसमें एक जोड़ देंगे यानी n+1 से दोनों परमेय संख्या के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को गुना करेंगे और उनके बीच में n रेशनल नंबर हम पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर सर दो परमेय संख्या के बीच में n परमेय संख्या लिखना हो या 10 परमेय संख्या लिखा हो और उसका हर समान ना हो, डिनोमिनेटर समान ना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो आइए इसको भी समझते हैं। जैसे क्वेश्चन 3/2 और 4/5 आप दे दीजिए 7/3 के बीच 5 परमेय संख्या बतावे या ज्ञात करें। तो देखिए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे बच्चों, पहला मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अर्थात दोनों परमेय संख्या का हर हम समान करेंगे। तो समान कैसे करेंगे, तो देखिए एक परमेय संख्या है 3/2, दूसरी परमेय संख्या है 7/3। अब देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है मतलब हर कितना है दोनों का 2, 3, दोनों का हर कितना है 2, 3 मतलब डिनोमिनेटर कितना है 2, 3। अब दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 6। अब क्या काम करना है कि पहले दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, लेंगे दोनों का एलसीएम कितना है 6। एलसीएम लेने के बाद प्रत्येक
प्रत्येक परमेय संख्या का जो हर होगा मतलब डिनोमिनेटर होगा उससे जो एलसीएम लिया गया है उसमें डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा 3। इसको फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, यानी इसको 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे और इसको 2 से, जैसे देखिए इसको 3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, इससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। 9/6 इसको कितना से गुना करेंगे 2 से, यानी न्यूमरेटर को भी 2 से, डिनोमिनेटर को भी 2 से, यानी कितना हो जाएगा 14/6। अब देखिए दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आता है तो एक छोटा कॉन्सेप्ट लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो अगर हर समान करना हो, अगर दोनों परमेय संख्या का हर समान करना हो तो दूसरी परमेय संख्या का जो डिनोमिनेटर होगा, दूसरी परमेय संख्या का जो डिनोमिनेटर होगा उसी से पहले परमेय संख्या के अंश और हर से हर को गुना कीजिए। और जब दूसरी परमेय संख्या का हर समान करना हो तो पहली परमेय संख्या से दूसरी परमेय संख्या को ऊपर और नीचे गुना कीजिए, हर समान हो जाएगा। तो अब इसका पहले हमको हर समान करना है, तो हर समान करने के लिए क्या काम करेंगे, अगर पहली परमेय संख्या का हर समान करना हो तो दूसरी परमेय संख्या का हर कितना है 3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए। इसका हर 3 है तो 3 से इस पहली परमेय संख्या को हर में और अंश में भी गुना करेंगे, जिससे कि रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरी परमेय संख्या का हर समान करना हो तो पहली परमेय संख्या का जो हर है उससे दूसरी परमेय संख्या के अंश और हर को गुना कीजिए। तो 7/3 इस पहली परमेय संख्या का हर है 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, जिससे कि रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 14/6। अब क्या हो गया बच्चों, पहले जैसा हो गया हर समान। अब कितनी परमेय संख्या ज्ञात करना है, n बराबर 5, कितना से फिर गुना करेंगे 6 से, इसको फिर से 6 से ऊपर भी गुना करेंगे, 6 से नीचे, ये 9 6 54 और ये 6 36 हो जाएंगे। इसको भी क्या काम करेंगे, 5 ज्ञात करना है, 1 जोड़ के 6 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 14 5 70 और 14 6 84 36। अब देखिए दोनों का हर क्या हो गया, समान। तो अब इसके बीच में लिख सकते हैं जितना बोलेगा, अतः 3/2 और 7/3 के बीच 5 परमेय संख्या। देखिए तो स्टार्ट कीजिए 54 से, तो 54 के बाद होगा 55/36, 55 के बाद 56/36, 57/36, 58/36, 58/36, 59/36। तो देखिए इसके बीच में 5 परमेय संख्या हम ज्ञात कर लिए। अब इसको आप डेसिमल में बदल के देखेगा, इन दोनों को डेसिमल में बदल के देखेगा, दशमलव बदल के देखेगा, इन दोनों के बीच का ही है। तो अगर आपको ये हमारा जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है, और खास करके वीडियो को आप अंतिम तक अवश्य देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।